अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो का मकसद है कि अगर आप में से कोई भी बारानी इलाके में कोई चारा लगाने का सोच रहा है तो उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है। तो ये जी लूसन हमने लगाया हुआ था बारानी इलाके में। ये पीछे आप देख सकते हैं सारा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे कोई नहरी सिस्टम नहीं है, यानी बारिश का पानी होता है, उसी से जो है ये फसल वगैरह लगती रहती है। और ये बारिश के पानी से जो है ये सारा जो है ये लूसन जो है ये ज़िंदा है। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कटाई हमें मिली, यानी कि कटाई जितनी हमें मिली है आलमोस्ट तकरीबन ये नहरी ज़मीन के लगभग करीब करीब तरी है, यानी 19-20 का फ़र्क ही है। समझ लें कि आउट ऑफ 100 80 नंबर हम दे सकते हैं इसको। अब ये ज़िंदा कहाँ तक रहता है ये मज़ीद जब 1 साल गुज़रेगा इस पर तो तब पता चलेगा। बहरहाल ये हमने लास्ट ईयर नवंबर में हमने काश किया था और पहला कट हमें तकरीबन जनवरी के बाद हमें मिला है, यानी फरवरी में हमें ये पहला कट मिल गया था। और ओवरऑल इसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। और इसकी एक पौधे को मैंने निकाल के इसकी जड़ मैंने देखी है, देखें ये ऊपर जितना है पौधा उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर नीचे गई है, क्योंकि ज़मीन नरम है, मट्टी है, नरम मट्टी है, तो वहाँ पे जो है ये अच्छे से खिलता है, तो ये ख़त्म नहीं होता फिर। और ये बीज भी जो है ये लोकल बीज है, ये इम्पोर्टेड बीज नहीं है, जिसमें अमेरिकन बीज होता है, ऑस्ट्रेलियन बीज होता है, तो ये लोकल बीज है। बीज के हवाले से मैं डिस्क्रिप्शन में कोई डिटेल डाल दूंगा, जिसको अगर ये बीज चाहिए हो तो वहाँ से वो मंगवा सकते हैं। ये ओकाड़ा से हमारे एक भाई हैं, तो वो इसका बीज निकालते हैं और ये तीसरी जनरेशन है उनकी कि वो ये बीज संभाले हुए हैं पाकिस्तान में। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका, इस बीज का भी बेहतरीन रिज़ल्ट है, बड़े मुतमईन हैं हम इससे। और ये जो साइडों पे भी जो फालतू ज़मीन है तो वहाँ पे हम ये जो है कल में लगाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको आइडिया हुआ होगा कि अगर आप फ़र्ज़ करें ज़रा ये नहरी ज़मीन ना होने पर जो है आप ये लगाते हैं तो क्या इसका इम्पेक्ट आ सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।